श्री शिवाय नमस्ते प्रियम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों कि साल 2025 में 26 मई दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से धूमधाम से सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। सोने में सुहागा यहाँ इस साल ये हुआ है कि साल 2025 में साल की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या का जो व्रत रखा जाएगा वो भी इसी दिन रखा जाएगा। यानी कि ये बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। साल 2025 में वट सावित्री का व्रत और साल 2025 की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या, दोनों त्यौहार, दोनों व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि क्या हर साल वट सावित्री व्रत में नया कोरा साड़ी पहनना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है? क्या पुरानी साड़ी पहनकर पूजा की जा सकती है और किस रंग की साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए? ऐसी मेरी बहुत सी बहनें होंगी जिनकी इस साल नई शादी हुई होगी और उनका वट सावित्री का पहला व्रत है, उनको थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हर साल वट सावित्री व्रत में नई कोरी साड़ी पहनना जरूरी है या नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णित नहीं किया गया है कि आपको पूजा पाठ व्रत में नया कोरा कपड़ा ही पहनना चाहिए। देखिए, जिसका बजट अच्छा है, जिनकी साड़ी की व्यवस्था पहले से हो गई है, बहुत खुशी की बात है, वो अपनी नई साड़ी पहन करके वट सावित्री का व्रत पूरे विधिवत तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक सामाजिक तौर पर अगर बात करें तो हमारे समाज में हर वर्ग के व्यक्ति रहते हैं और हर वर्ग के व्यक्ति को अच्छे से पूजा पाठ करना, पूरे श्रद्धा भावपूर्ण से व्रत करने का अधिकार है। तो जिनकी नई साड़ी की व्यवस्था हो गई है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरी ऐसी बहुत सी माताएं होंगी जो जिनकी नई साड़ी की व्यवस्था नहीं होंगी, जो मेरी ऐसी बहुत सी बहनें होंगी जिन्होंने नई साड़ी नहीं खरीदी होगी। देखिए माताओं बहनों, बिल्कुल भी आप इस बात का मन में ठेस मत लेकर आइएगा कि नई साड़ी नहीं आ पाई है। व्रत रख रहे हैं हम, साल भर इस व्रत का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और वैसे ही जो है वो वट सावित्री का व्रत बहुत धूमधाम से हम सुहागन महिलाएं मनाती हैं। तो अगर आपकी नई साड़ी की व्यवस्था नहीं हुई है तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने शादी की साड़ी पहन लीजिए, अपने शादी का लहंगा पहन लीजिए। उससे ज़्यादा पवित्र, उससे ज़्यादा स्वच्छ, उससे ज़्यादा पावन चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि शादी के समय जो वेद मंत्र और जो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उस वस्त्र को हम पहन करके साथ फेरे ले रहे होते हैं, तो उस वस्त्र की तो बात ही अलग है। वो जो साड़ी का जोड़ा होता है, जो लहंगा होता है, वो हमारे लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि हमने अपने जीवन साथी के साथ, अपने पति के साथ उसमें साथ फेरे लिए हैं और उसमें पूरे वेद मंत्र जो है वो समाहित हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप अपनी शादी की साड़ी पहन सकते हैं, फेरों की साड़ी पहन सकते हैं, जिसमें साड़ी में आपने फेरे लिए हैं अपनी शादी में, वो साड़ी पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे शादी का जो जोड़ा होता है, शादी की जो साड़ी होती है, जो लहंगा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो आप वट सावित्री व्रत में अपने शादी के ही वस्त्र धारण करके वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम होता है। और मान लीजिए कि अगर आपने उस वस्त्र को कभी पहना हो, आपने भोजन ग्रहण किया हो या ऐसी स्थिति में है कि वो थोड़े से स्वच्छ नहीं है, तो अगर आपको ड्राई क्लीन कराने भेजना है तो आप अभी से भेज करके उसको सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रख लीजिए, क्योंकि थोड़े कम ही दिन रह गए हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, अगर आपको धुलना है, घर पे धुलने योग्य है तो आप घर पे धुल करके सुखा करके उसको रख लीजिए। अगर ड्राई क्लीन वगैरह के लिए बाहर भेजना है तो आप बाहर भेज करके अच्छी तरह से उसकी ड्राई क्लीन करवा लीजिए। महत्व ये नहीं रखता है नया कोरा वस्त्र, महत्व ये रखता है कि वो साफ, स्वच्छ,
शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उसको पहन करके हम इतना पवित्र व्रत और पूजा करने वाले हैं। ठीक है, तो साफ स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है। ड्राई क्लीन करवाना है तो ड्राई क्लीन करवा लीजिए, घर में धुलने योग्य है तो घर में धुल लीजिए। वैसे तो शादी के जो भी वस्त्र होते हैं वो घर में धुलने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं, उनमें बहुत काम काज होता है। तो आप उसको ड्राई क्लीन करवा करके अभी से जो है वो घर मंगा करके उसको व्यवस्थित करके रख लीजिए। और भी वैसे हमारी ऐसी बहुत सी साड़ियाँ होती हैं जिनको हमने केवल और केवल 1 या 2 बार पहना होता है, क्योंकि बहुत हैवी साड़ियाँ होती हैं, बहुत भारी साड़ियाँ होती हैं। वो मतलब एक तरह से ओकेजनली पहनी जाती हैं। बहुत कुछ ऐसे कामकाज होते हैं, पूजा पाठ होती है जो हम पहनते हैं। तो अगर आपकी अलमारी में ऐसी कोई साड़ी रखी हुई है तो आप उसको भी पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, साफ़ स्वच्छ कर सकते हैं, धुलवा सकते हैं और ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। तो ये सारे कामकाज आप इस जो टाइम बचा हुआ है इसके बीच आप कर सकते हैं। कई बहनों के मन में विचार आ रहा होगा कि मेरी सखी सहेली की तो नई साड़ी आ गई है, तो क्या मैं पुरानी साड़ी में पूजा करूंगी? बिल्कुल कर लीजिए भाई। अगर आपका बजट नहीं है, आपने जो है तैयारी नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप पुरानी साड़ी पहन करके जो है वो पूजा व्रत कर सकते हैं। देखिए, महत्व नहीं रखता है नया कोरा वस्त्र पहनना, महत्व ये रखता है कि जो भी वस्त्र आपने धारण किए हो वो साफ स्वच्छ और शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, क्योंकि आप पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं। तो आप पुरानी साड़ी में अच्छी तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अलमारी में ऐसी साड़ी ज़रूर होती है जो बहुत ही मतलब गिने चुने टाइम पर पहनी जाती है, बहुत पूजा पाठ के समय पहनी जाती है। तो उन्हीं में से कोई एक साड़ी चुन लीजिए और उसको वट सावित्री व्रत के लिए तैयार कर लीजिए। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी दोस्तों, देखिए, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे समाज में रहता है। हर परिवार का जो एक महीने का जो बजट होता है वो सेट होता है। तो मेरी माताओं बहनों, अगर किसी कारणवश आपकी जो नई साड़ी नहीं आ पाई है तो आप बिल्कुल उदास मत होइएगा। आप अपने शादी का लहंगा, आप अपनी शादी का जो भी जोड़ा है, साड़ी है, फेरों वाली साड़ी है, उनको पहन करके आप वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि वट सावित्री व्रत में किस रंग की साड़ी पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा पाठ के लिए सबसे शुभ व उत्तम रंग जो माना गया है हमारे हिंदू धर्म में, वो है केसरिया रंग, लाल रंग, पीला रंग। अगर ये 3 रंग की साड़ी है आपके पास तो आप पहनकर पूजा कर सकते हैं। केसरिया रंग, लाल रंग और पीला रंग। इसके अलावा आप गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर पूजा कर सकते हैं, जो डार्क गुलाबी होता है ना, उसको पहन करके आप पूजा कर सकते हैं। रानी कलर की साड़ी आप पहनकर पूजा कर सकते हैं। आप हरे रंग की साड़ी पहनकर पूजा कर सकते हैं। बस आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको डार्क नीली रंग की साड़ी नहीं पहनना है, सफ़ेद कलर की साड़ी आपको नहीं पहनना है, ग्रे कलर की साड़ी नहीं पहनना है, काले रंग की साड़ी नहीं पहनना है। इस तरह से जो थोड़े लाइट कलर होते हैं ना, वो आपको नहीं पहनना है। भूरे रंग की साड़ी आपको नहीं पहननी है। जो कलर मैंने आपको बताया है पहले, आप उस में से किसी भी रंग की साड़ी पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं। चलते चलते दोस्तों एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ। कुछ बहनों की शादी अभी इसी साल 2025 में हुई है और उनका पहला वट सावित्री का व्रत है, तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि वो अपने शादी की साड़ी या शादी के लहंगे को ही पहन करके पूजा करें। बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है। तो माताओं बहनों, साड़ी से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में स्पष्ट कर दिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।